दिस टोटल एंड दिस टोटल। ये कॉमन सेल दिख रहा है इधर, इधर टोटल पेमेंट्स लिख देने का। टोटल पेमेंट्स कितना है देखो, ये 350, 950 मतलब 1300, 2000, 3200, 37, 4770 आना चाहिए। 4770 चेक कर लो। Anyone has done this? 4770 ये आपका टोटल पेमेंट हो गया। ओके, बात ये एक स्टेप एक्स्ट्रा किया मैंने। ये टोटल पेमेंट्स कैसे किया समझा? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों का कॉमन टोटल, दोनों मैच होएगा। ठीक है, अभी नॉर्मल है, आप जैसे लेजर को बैलेंस करते हो, कैश बुक को बैलेंस करते थे, वैसे इसको बैलेंस करते हैं। 2 लाइन छोड़ के रिसीट का टोटल दोनों बाजू लिख दे रहे, सेम लाइन पे आना चाहिए टोटल। कौन सा साइड बड़ा होगा इसमें? ए भाई रिसीट। हाउ कैन पेमेंट बी बिगर? पैसा ही नहीं है तो पे कैसा करेगा तू? ऑलवेज विच साइड विल बी ग्रेटर? कैश में कौन सा साइड बड़ा आता है? हमेशा डेबिट। तो पेटी कैश में भी डेबिट, रिसीट साइड। इज दिस क्लियर? पेमेंट कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है, एसेट है वो। सो 7000 बड़ा वाला टोटल दोनों बाजू लिखा 7000 रुपया। 7 में से 4770 गया तो बचा कितना? इधर लिख देने का बाय बैलेंस सीडी कितना है? 2230 डेट लास्ट डेट। अच्छा, ये बाय बैलेंस सीडी बनेगा 1/2/13 को 2 बैलेंस बीडी कितना? 2230। ये बाजू आ जाएगा ऑपोजिट साइड। बाय बैलेंस सीडी विल बिकम 2 बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस सीडी विल बिकम 2 बैलेंस बीडी। लिखना है उधर ही है, बट खाली साइड चेंज कर देना। इधर बाय का हो जाएगा 2 और 2230 जो पेमेंट में था वो भी रिसीट में आ जाएगा 2230। और लास्ट स्टेप आपको एक और करना है, यहां तक कर लो। टोटल पेमेंट्स के बाद लाइन सर हो गया। टोटल पेमेंट के बाद एक लाइन छोड़ दो चले। पहले भी छोड़ सकते हो, ये थोड़ा स्पेशियस रखो। ओके, अभी लास्ट स्टेप। यहां तक मैंने क्या किया? पहले टोटल ऑफ पेमेंट किया, फिर टोटल ऑफ रिसीट किया। कौन सा साइड बड़ा था? डेबिट, रिसीट साइड। उसका टोटल दोनों बाजू लिखा। Then 7000 minus 4770 we got how much? इतना पैसा बच गया। ये नेक्स्ट मंथ का बन गया ओपनिंग बैलेंस। अभी फ्लोट अमाउंट कितना है? तो इसको 7 बनाने के लिए और कितना पैसा चाहिए? 4770 वो उसको मिलेगा। तो व्हाट एंट्री पास ऊपर क्या किया था आपने? 2 कैश, इधर भी 2 कैश। नेक्स्ट मंथ में तो कर रहा हूँ। 4770 यहां तक करके छोड़ने का। डेट विल बी 1/2/13। ये नेक्स्ट मंथ चालू हो गया इधर। हेलो, इधर जनवरी खत्म हो गया है, समझा ना? इधर से फरवरी चालू हो, फिर वहां से आगे और पेमेंट, फिर वापस क्लोजिंग बैलेंस, फिर ओपनिंग, फिर वापस पैसा आएगा एंड द साइकिल विल कंटिन्यू। बट अगर अपना 4770 ही हुआ तो वो नेक्स्ट ईयर 5000 ही देगा। वो टोटली 7000 क्यों देगा? 7 थोड़ी दे रहा है, 2330 है ना अपने पास, इसलिए 4770 मिला। कि अपना पेमेंट 4770 हो रहा है तो वो फ्लोट 7000 क्यों रखेगा? 5000 रखेगा। नहीं, ये महीने में हुआ है ना, वो तो 3-4 महीने का एवरेज देख के करते रहेंगे। ऑन एन एवरेज किसी हर महीने में सेम खर्चा नहीं होता है ना, किसी महीने में थोड़ा कम, किसी महीने में ज्यादा। ऑन एन एवरेज कितना होता है? 7000 आसपास होता है। थोड़ा बफर भी रखता है, कभी कुछ एक्स्ट्रा हो गया तो। नो नोट्स इन दिस। नेक्स्ट वन, सी सम नंबर 7। 7th सम देखो, बात करो। 7th सम 63। वही पेज पे कर सकते हैं ना लाइन बना क्या करो? नहीं, वो डेबिट क्रेडिट है ही नहीं एक्चुअली। रिसीट एंड पेमेंट बोला ना, ये लेजर नहीं है, जर्नल ही है।
receipt side and payment side. Now, received check from head cashier 1500. इसमें जाएगा which column? Amount received. AR. Purchase pencils, ink pot, papers, PLST, printing and stationery. Then paid for repairs and renewal. R&R. Paid taxi manager. Sorry, taxi fare to manager. Paid taxi fare to manager किस पे जाएगा? Traveling and conveyance. TNC. Paid subscription for newspaper. Sundry. Paid for refreshment to customers. Sundry. Put it under sundry. Okay. Staff के लिए किया तो staff health. Customer के लिए वगैरह किया तो sundry. Paid to Rajat in settlement of his account. By Rajat. Settle हो रहा है ना Rajat. Personal account. Rajat to petty cash. Rajat to petty cash is the entry. So that's ledger. Paid wages to workers. Wages. Paid electricity bill. अभी इलेक्ट्रिसिटी फिलहाल यू कैन पुट इट अंडर सन्ड्री, बट शायद कॉलेज में अगर बोला इसको स्टार मार्क करके रखो, इलेक्ट्रिसिटी का कॉलम बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले सालों में देखा गया है. ओके. एनएम मोस्टली पुट इट अंडर सन्ड्री, मिट्टी बाई पुट इट अंडर सन्ड्री. अदर कॉलेजेस मार्क करके रखो शायद बोला तो. ओके. इलेक्ट्रिसिटी के लिए फिलहाल यू पुट इट अंडर सन्ड्री. पेड फॉर कैरेज एंड अनलोडिंग चार्जेस. Carriage and cartage. Purchase of wooden shelf. Ledger. Asset. So what columns you got in the payment? Printing है. Postage है. नहीं है. Postage नहीं है. उसकी जगह क्या है? Traveling है. Traveling है. बराबर. Advertisement नहीं है. Traveling and conveyance. एडवर्टाइजमेंट नहीं है. कैरेज एंड कार्टेज है. और कैरेज एंड कार्टेज. वेजेस है. और वेजेस, रिपेयर्स और वेजेस, repairs and renewals और sundry, right? ये याद रखना guys, sundry, LF and ledger will be always at the end. Sundry, LF and ledger will be always at the end. Draw fast. सन्ड्री हमेशा लास्ट में. सार्वजनिक जो किधर फिट नहीं हो रहा है वो सन्ड्री. Draw fast.
See, printing and stationery, traveling and conveyance, carriage and cartage, wages, repairs, sundry, LF, ledger. ठीक है? Let's begin. अभी इधर देखो, पहला लाइन पे क्या दिया? रिसीव्ड कैश है कि रिसीव्ड चेक है? तो क्या लिखना है? टू बैंक. Instead of to cash, you write to bank. 1st February 11. कौन सा कॉलम में? अमाउंट रिसीव. खाली टू बाय का ध्यान रखना. रिसीट के लिए टू, पेमेंट के लिए बाय. फिर तो क्वेश्चन ही छापना है. पेड फॉर पेंसिल्स, इंकपॉट पेपर. क्या होगा? बाय पेंसिल, इंकपॉट पेपर. स्टेशनरी भी लिख सकते हो डायरेक्टली तो भी चलेगा. कितना है टोटल? 30, 20, 50, 50, 100, राइट? हेलो, मिला? इंपोर्ट कोई वापरता है आज के जमाने में? 2011 है ये सब डाला हुआ है. पेड फॉर रिपेयर्स. पेड फॉर रिपेयर्स बाय की टू? बाय रिपेयर्स 175. Which column? Which column? Repairs and renewals. Repairs and renewals. Then paid taxi fare to manager. Say buy taxi fare to manager. Which column? Taxi fare to manager किस में जाएगा? Traveling and Traveling and conveyance. Buy taxi fare भी चलेगा. इधर कोई एड एंड पास रूल नहीं है. पर्टिकुलर में नरेशन जैसा ही. Then subscription to newspaper. So buy subscription to newspaper 140. Which column? Which column? Subscription to newspaper is sundry, right? Then refreshment to customer. इसमें जाएगा refreshment to customer. Sundry. Put it under sundry. रिफ्रेशमेंट टू स्टाफ होता तो स्टाफ वेलफेयर. बराबर है. पेड टू रजत. क्या लिखोगे यहां पे? बाय व्हाट? बाय रजत. बाय रजत अकाउंट या बाय रजत. दिस इज 130. विच कॉलम? लेजर. देन पेड वेजेस टू वर्कर्स. बाय वेजेस 105. वेजेस का कॉलम है अपने पास. बाय वेजेस 24. इलेक्ट्रिसिटी तो बाय इलेक्ट्रिसिटी and put it under sundry as of now. 25. By carriage and unloading. This is 95. Carriage and cartage. Then wooden shelf. तो बाय वुडन शेल्फ भी लिख सकते हो या बाय फर्नीचर भी लिख सकते हो. बाय वुडन शेल्फ या बाय फर्नीचर. दिस इज लेजर. वुडन शेल्फ दोनों कर सकते हो. फिक्सचर भी आप फर्नीचर होता है. वुडन शेल्फ टेबल रिवॉल्विंग टेबल पे डाल रहे हो तो कैन पुट इट अंडर फर्नीचर. दीवार में माउंट करवा रहे हो तो फिक्सचर भी लिख सकते हो. बहुत आप बाय वुडन शेल्फ, बाय फर्नीचर या बाय फिक्सचर. 160 अंडर लेजर. ओके, ये जाएगा आपका लेजर. बाय लेजर यू गॉट इट. दैट्स योर एसेट. फर्नीचर स्मॉल वैल्यू एसेट.
बस हो गया, अभी बैलेंसिंग करना है। यहां तक आ जाओ सब लोग, साथ में करो। वेजेस में सैलरीज भी आएगा, स्मॉल सैलरीज। सैलरी इसमें दिखेगा ही नहीं, पेटी में दिखेगा नहीं। आया तो सेपरेट कॉलम सैलरी का अलग। सर टोटल देखो। 1197। लेट्स चेक। पहले क्या करना है, पेमेंट का करना है। तो पेमेंट कैसा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हो गया, यहां तक हो गया पहले सबका। इधर भी ऊपर टोटल। हाँ, इधर भी लिखना पेमेंट, टोटल पेमेंट। पहले पेमेंट साइड का टोटल करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों, या वर्टिकली कर रहा हूं, साथ में करते जाना। ध्यान से देख लो कैसे करना है बैलेंसिंग। ये दिख रहा है इधर 100, 75, 95, 105, 175 और ये कितना है 457 and 290। इज दैट राइट? और ये दोनों का मैच करके टोटल 1190। सर। हाँ, 487। ये बराबर है 1197। सन्ड्री 487 है। ओके, चेक किया टोटल्स 1197। सर फिर चेंज हो जाएगा। सॉरी सर फिर हो गया, एक ही मिनट, खत्म हो गया। ना 1197 इज अ कॉमन टोटल मिला? नहीं सर, हाँ? चेंज हो गया वो 487 प्लस 30 हो गया ना, तो 1227। 1227 चेक। सर ये राइट। 1227 So it's coming to be 132. सर आप खुद ही सर। कौन कर रहा है? 1327 अभी फाइनल। 175 चलो, पेमेंट का टोटल इज 1327 मिला। व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? विच साइड विल बी ग्रेटर? ऑलवेज रिसीट, ऑलवेज रिसीट विल बी बिगर। दिख रहा है उधर 1500 है, उसका टोटल दोनों बाजू ऐसे लिखते हो ना बैलेंस करते वक्त, इसका टोटल दोनों तरफ लिख देना। व्हाट इज द टोटल एट बोथ द साइड्स? 1500। इज दैट क्लियर? दिस इज योर टोटल ऑफ पेमेंट। इधर लिख दो टोटल पेमेंट। दिस इज 1327। नाउ 1500 माइनस 1327 173। क्या लिखने का इधर? बाय की 2 बाय बैलेंस बीडी या सीडी? सीडी क्लोजिंग। दिस इज ऑन विच डेट? लास्ट डेट 28/11। इज दैट राइट? अच्छा, ये बाय बैलेंस सीडी विल बिकम 2 बैलेंस बीडी, लेकिन कौन सा साइड? लेफ्ट हैंड साइड, रिसीट साइड। डेट 13/11। बाय बैलेंस सीडी विल बिकम 2 बैलेंस बीडी, टोटल के नीचे। ठीक है, और फिर ये इधर खत्म नहीं हुआ, एक और स्टेप करने का। क्या? 173 को कितना बनाने का अभी अपने को? 1500। हाउ मच मोर कैश यू विल गेट? 1327। सो 2 बैंक या 2 कैश? 2 बैंक। ऊपर 2 बैंक है तो नीचे भी 2 बैंक, नीचे 2, ऊपर 2 कैश है तो नीचे भी 2 कैश। 1327 2 बैंक करके छोड़ देने का 1327। बाय बैलेंस क्यों होता है? बाय बैलेंस, इतना कैश बच गया। बाय पेमेंट साइड पे है ना, ये सब पेमेंट्स के लिए बाय, रिसीट के लिए 2। मतलब 173 बच रहा है, हाँ, तो वो 2 बैलेंस वो साइड जाएगा। रिसीट साइड, साइड पे जाएगा। डेबिट साइड। इधर डेबिट क्रेडिट नहीं है, रिसीट पे।
तो डेबिट साइड की जगह वो रिसीट बोलेगा, रिसीट साइड पे जाएगा, अमाउंट रिसीट. Wait, 2 sums are for homework, please mark them. Sum number 10. टेस्ट के बाद सॉल्व करने का. चलो 10th sum. सैटरडे के लिए होमवर्क. हाँ सैटरडे यू हैव टू शो बॉस. टेस्ट के दिन पे नहीं, कल नहीं दिखाने का, थर्सडे नहीं दिखाने का. Received from head cashier 10 sums. Received from head cashier 1950. किसमें जाएगा? Amount received 10 sum. Please mark fast. Paid for printing brochures and catalogs. Printing and stationery. No. See, printing देख के confuse मत हो जाओ. Hello. Yes, sir. What are you printing? Brochures, catalogs. What are these? What are the purpose? Purpose is important. Reason is important. That's advertisement. Paid for courier charges and printed New Year calendars. तो courier charges किस में जाएगा? Postage and telegram. But printed New Year calendar. Why do you print calendar? Calendars are always for advertisement. Is this clear? Always. Calendars का main use, कोई भी कैलेंडर घर पे रहेगा ना, उसके ऊपर दिखेगा तुमको. ये देखो इधर ही है, भारत कोऑपरेटिव बैंक एडवर्टाइजमेंट. ओके, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए ही प्रिंट करता है, कोई कैलेंडर ऐसा टाइम पास के लिए नहीं करता है. देखो अभी तो दोनों साथ में दिया है, तो कैसा करने का? बाय कुरियर एंड एडवर्टाइजमेंट. टोटल कितना है आपका? 243. तो टोटल में लिखने का 243. कुरियर है तो प्रिंटिंग अपना पोस्टेज एंड टेलीग्राम में लिखेगा 43 और एडवर्टाइजमेंट में लिखेगा 200. समझा? इधर 200, इधर 43 और टोटल में 243. या फिर आप दोनों को अलग अलग कर दो तो भी चलेगा, 2 लाइन में. कुरियर 43 अलग और एडवर्टाइजमेंट 200 अलग तो भी चलेगा. बात समझ आई? हेलो, सेम कॉलम में मत डाल देना. एक पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, एक एडवर्टाइजमेंट है. Then purchase 3 office files of 50 each. Printing and stationery. Give tips to watchman. Give advance to clerk Srikant. Paid for printing. Paid to Sakal newspaper for advertisement. Paid cleaning and washing charges. Give donation for Diwali celebration. Purchase revenue tax. 11th sum, वो भी होमवर्क है. Received a check from head cashier. Amount received. Pencils, inkpot, papers, printing, stationery. Repairs. Paid for repairs.